नमस्ते। बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। खुश रहो, खुश रहो। नमस्ते। आए तो थे कल, कल आए थे, आज भी आए हैं। कैलेंडर वाला सवाल लग गया था ना। एक सवाल आप लोग लगा दी, पूछ रहे हैं, आप लगाइए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। पूछ ले। एक सवाल पहले दे दे, लगाए तब फिर बता। 4 सितंबर 1979 को कौन सा दिन था? हाँ, यक्के चक्कर में सही बताया सब। ठीक, निकालिए। ये मजा ना लियो सब। किसी का जन्मदिन था क्या 4 सितंबर 1979 को, जो आप लोग हंस रहे हैं? अभी देख के बताते हैं। रविवार, एक आंसर मिल गया रविवार। अभी और देखें। 4 सितंबर 1979। सही है। एक दो लोग और बता दें मंगलवार, तो इसका मतलब सही हो जाएगा। शुक्रवार, 4 सितंबर मंगलवार। ट्यूसडे, मंगलवार। फिर सवाल जो है देखिए, 4 सितंबर 17 अप्रैल 2014 को। वो लीप ईयर कर दिए होंगे। विषम दिन नहीं निकाले। 17 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन था? 17 अप्रैल 2014। एक और निकाल लीजिए। ये देखिए, सबका आ रहा था यही। कहाँ गया? ये मंगलवार आ रहा है सबका। लगाइए, एक और लगा दीजिए एक क्वेश्चन, उसके बाद आ गया। कौन सा तारीख था? 17 अप्रैल 2014। शायद हम लोग देखे होंगे इसको। 2014।
बुधवार आ रहा है, बृहस्पतिवार आएगा, बृहस्पतिवार, हाँ बृहस्पतिवार आएगा, बृहस्पतिवार लगाए। अभी और देखें, क्या पता किसी का आंसर आए क्या। नहीं, वो भी हम देखें, इसी तरीके से लगा देखेंगे। लगाए, बृहस्पतिवार नहीं आया, आ गया, तो बृहस्पतिवार आ तो रहा है। कोड ओड करके लगाए थे पूरा, तब भी नहीं आया था। देखिए इधर क्या पूछा गया, 17 अप्रैल 2014। ठीक, इसमें देखिए पहला सूत्र क्या है, दिन। देखिए 17 हो गया, प्लस माह, माह कौन सा है, अप्रैल, और अप्रैल का कोड प्लस, फिर वर्ष, तो कितना हो जाएगा 14, प्लस लीप वर्ष, कितने लीप वर्ष है, 2000 है, 2004 है, 2008 है, 2012, कुल मिला के कितने हैं, 4। सन 2001, क्यों 2000 को नहीं लेंगे, सन 2001, सन 2004 2, सन 2008 3, सन 2012 4, और 2016 यानी कि 4 नहीं आएगा। प्लस शताब्दी, शताब्दी का कोड और बटे 7, 17 4 21 21 6 27, और 27 में 14 ऐड करो 41, और 41 बटे 7, तो 7 पचे 35, कितना आ गया 6, कौन सा आ गया, शुक्रवार आ रहा है। हाँ बृहस्पतिवार ही आएगा। अरे 2000 में तो 4 से कट रहा है, 4 कहे 5 कट तो गया भैया, 5 कटा है, तो एक 2000 हो गया, एक 2004 हो गया, एक 2008 हो गया, एक 2012, 4 हो गया। 5 वर्ष कहाँ, 5 बार ने 4 बार ही लिखेंगे। लीप वर्ष नहीं, 3 करो तो आ रहा है, 3 करने पर आ रहा है। इसमें सिर्फ विषम दिन का दिखा है। चलिए एक और कोई निकालिए, फिर देखिए 6 अक्टूबर 2006 निकालिए। नहीं, वो ऐसे नहीं हो जाएगा ना, जैसे हम क्यों मान लेते हैं, सूत्र डायरेक्टली दिया है 2006। लो देखिए, हम लगाइए 6 अक्टूबर 2006, इसका भी फर्क आ जाएगा थोड़ा सा। सैटरडे, इसमें आ गया
ये सर 2013 या 14 के उसमें था क्वेश्चन, तभी पूछा ही गया है। इसको 4-5 बार लगाए थे। कौन सा क्वेश्चन अभी पूछे थे? 6? 17 अप्रैल 2000। अभी क्या पूछे थे? 6 अक्टूबर शनिवार। जी सर। कौन सा दिन पूछे थे? अरे कौन सा क्वेश्चन पूछे थे? 6 अक्टूबर। तो बुधवार ही आ रहा होगा। फ्राइडे आ रहा है, फ्राइडे। फ्राइडे। 6 तारीख बता रहा, 5 तारीख, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर। चलो 5 अक्टूबर का फिर बताओ क्या आ रहा था? 5 क्या बताइए, बताओ। तब बृहस्पति आएगा ना। 5 जब 6 को फ्राइडे है तो 5 को तो बुध कैसे होगा? 5 को तो बृहस्पति आएगा ना। 0 रिमाइंडर सर, 0 रिमाइंडर आ रहा है सर। जोड़ लीजिए सर। कल आ रहा था, सबका निकाले थे ना। नहीं, अरे इनको कहने दीजिए, कल पूरा खत्म हो गया था। अरे इनको वैसे बताने दो। कौन सा दिन पूछे थे? 6 अक्टूबर 2006। 6 अक्टूबर 2006। देखिए इसमें 6 तारीख प्लस कौन सा माह है? अक्टूबर का कोड प्लस वर्ष। कितना वर्ष है? लीप वर्ष। तो लीप वर्ष कितना पड़ेगा? एक 2000 को पड़ेगा, 2004 तो पड़ेगा, और प्लस बटे 7। तो 6 1 7, 6 2 8 7 15 21 7, यानी 0 आ गया। 0 का क्या आ जाएगा? शनिवार। देखो हम बताएं क्या हो रहा है इसमें। सुनिए सुनिए, 2000 के बाद जो भी हो जाए, जो लीप ईयर देखा जाएगा ना, वो 2000 के बाद से। लीप वर्ष जो 4 से कट जाए, जैसे देखो 2024 4 से कट रहा है कि नहीं? तो जो 4 से कट जाए वही लीप वर्ष। जो 4 से कट जाए वही वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष होता है। तब लीप वर्ष नहीं है। और जो अगर शताब्दी में आ जाए, जैसे 2000 आ गया, तो इसको हमें 400 से डिवाइड करना है। कट जा रहा है ना, इसका मतलब 2000 भी क्या था? लीप वर्ष था। समझ में आ रही बात? क्या कह रहे हैं कि जो 4 से कट जाए वो लीप ईयर, और जो शताब्दी की बात करें, जैसे 100 200 300 400 500 2000 3000 4000, तो इनको हमें 400 से करना है। आपको देखो यहाँ पे क्या करना है कि जो कोड लेना है ना लीप वर्ष का, वो 2000 के बाद का लेना है। चाहे 1900 चाहे 1800 चाहे, मतलब वो फिक्स नहीं लेना कि जैसे 2000 है तो 2000 छोड़ देना है, बाकी ले लेना है, वो आ जाएगा आंसर। क्या जैसे 2006 में ये कि लीप वर्ष है? 2006 लीप वर्ष है ही नहीं। हाँ 2006 में एक है। हाँ हाँ सही है। क्या 2006 वाला? सुनिए 2006 में आपको 2000 नहीं काउंट करना है। हाँ कौन सा चीज? क्या शुक्रवार है?
है। क्यों नहीं करना? अरे वो तो है ही है, उसमें दिखाना क्या है। वो सब आ जाएगा, गूगल सब सर्च कर लेता है। कौन सा दिन आ रहा है? फ्राइडे। तो आपको कर लीप ईयर वो भी 2000 था हम लोग किए, तो वो भी नहीं तो दो सुनिए, तो हम फिर से बता रहे हैं ना, सुनिए ध्यान से। आपको 2000 वाला नहीं लेना लीप ईयर, ना 2000, 3000, 4000 ये नहीं लेना, इसके बाद वाला लेना है, तो आपका सारा आ जाएगा। तब कोई भी क्वेश्चन दीजिए। अब जैसे भी आ रहा था ना, जैसे भी आपसे पूछा था कि को लेना है। क्या कहा जाता है कि 4 से डिवाइड नहीं, उसके बाद वाला लेना, वो नहीं लेना, किसी में भी नहीं लेना है। 5 बता तो रहे हैं, जो 4 से कट जाए। 5 अक्टूबर 2002 को बताइए। इसमें आप 0 ऐड करिए लीप ईयर्स में, देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं। 2000 नहीं गिना जाएगा। हाँ तो नहीं गिना जाएगा, तो इसलिए 0 ऐड करके देखिए। सैटरडे सर, शनिवार 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 आ रहा है, सबका आ रहा है। अब एक बार देख लेगा, शनिवार आ रहा है तो ठीक है। कौन सा दिन है? सैटरडे आ रहा है कि नहीं? उसी 0 रखे हो तो आया है ना, तो इसका मतलब 2000 नहीं काउंट किया जाएगा, ठीक। और इसका कोड भी देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है। क्या क्या नहीं समझ में आया? ये देखिए, देखिए कौन सा पूछे हैं, क्या पूछे हैं? 5 अक्टूबर 2002। देखिए दिन 5 प्लस उसके बाद फिर क्या होता है? 5 अक्टूबर, 5 बोले थे ना, 5 फिर उसके बाद में कौन सा सूत्र है आगे? प्लस बटे एक बार काट। गुरुजी एक बार 0 रहे। अरे रुकिए भैया, जीरो लगाएंगे तो देखिए इधर 5 प्लस माह कौन सा है? रविवार, तो रविवार का कितना होता है? ओ सॉरी, अक्टूबर का कोड कितना होता है? 1 प्लस वर्ष कौन सा है? 2 प्लस लीप वर्ष 0 और प्लस शताब्दी और बटे 7। 5 2 7 और 6 1 7, सब कैंसिल होके क्या आ जा रहा है? 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या आएगा? शनिवार आएगा। तो शनिवार तो आ रहा था। बस आपको करना क्या है, सुनिए धर्म, आपको जो लीप वर्ष जो 2000 के बाद लेना है लीप वर्ष, वो 2000 नहीं काउंट किया जाएगा ना। 2000, अब आप एक काम करिए, 2 अक्टूबर या 2 नवंबर 1602, ये इसको भी लगा दीजिए। 2 नवंबर 1602 को कौन सा दिन था? हाँ 1602, लेकिन 1600 का कोड ही नहीं दिया है ना। 1600 का कोड 6 होता है। 2 नवंबर 1602। हाँ
2 नवंबर 1602 में कौन सा दिन था जिस समय अकबर का शासन चल रहा था? शनिवार। इसका कोड क्या होता है 1600 का? 6, 1700 का 4। ठीक, तो लगा के लगाइए। शनिवार, शनिवार आ रहा है। एक बार इसको भी देख लें बस, तब आगे बढ़ जाएं। बस यही आता है जो पुलिस वाले में, वही बताना है ना, बाकी बहुत वैसे तो कैलेंडर बहुत बड़ा है ना। तब कौन सा अक्टूबर पूछे हैं? हाँ, कौन सा नवंबर? 2 नवंबर 1600। अरे पहले उस दिन का देखना है, 1600 का। अच्छा कैलेंडर खोल लेते हैं। कैलेंडर 1600 का कैलेंडर। शनिवार आ रहा है तो सही तो है, फिर आप ऐसे लगाइए। अब करना क्या है जानते हो क्या? वो जो 0 है वो 1600 वो नहीं ऐड किया जाता है। ठीक, बाकी अब आपको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ठीक, वो दूसरे तरीके से लगाया है तो हमें तो उससे क्या मतलब? आपको डायरेक्टली ये वाला जो बताया है ना, इस वाले पर भी तो देखिए नहीं आ रहा है। हाँ, ये हम देखो बृहस्पतिवार ला रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे 17 अप्रैल 2014। देखिए ध्यान से, 17 प्लस माह कौन सा है? अक्टूबर। अप्रैल का कितना कोड होता है? 0 प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष 3 और प्लस शताब्दी 6/7। 17 3 20 6 26 और 26 14 5 रिमाइंडर आ गया। और 5 के लिए क्या होता है? बृहस्पतिवार। वो बस करना क्या है कि जो 2000 में कोड लेते थे हम, 2000 को ऐड करते थे, वो नहीं ऐड किया जाएगा बस। कल कहाँ ऐड कर रहे थे? 1900 वाला सब पूछे थे, तब याद करिए, सब 1900 वाला पूछे थे, इसीलिए तो 1600 वाला पूछ लिए। क्योंकि 16 से भी तो लीप वर्ष से 400 से डिवाइड हो रहा है, उसका भी तो आ रहा है। अब आगे आपको बढ़ाने जा रहे हैं मिसिंग नंबर। क्या अब अभी इसके बाद वहां पे पूछ रहे तक अगला चैप्टर पढ़ा दे कुछ। ये अभी अरे अभी 10 मिनट और बचा है, क्या? अच्छा, मम्मी के मौसी के चाची के नानी के हुए। देखिए आपका अगला है मिसिंग नंबर। पहले ये देखिए,
सुनिए इधर, इसके बाद में है मिसिंग नंबर। अब आप लोग चिल्लाइए मत। मिसिंग नंबर क्या होता है सुनिए पहले, कि आपको ऐसे दिया जाएगा, नहीं मजा ना लियो, पढ़ो। जैसे आपसे सुनिए, हाँ ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको बोलने को मिलता है ना, यही तो के नहीं, हम क्या आपको बोलने को मिलता है ना, इसीलिए यही तो पूछे हैं, यही तो कहे हैं बोलना चाहिए, नहीं तो लोग कहेंगे लड़कों बोलते ही नहीं है। सुनिए मिसिंग नंबर, हाँ देखिए, जैसे आपको दे दिया जाएगा ऐसे कि मान लीजिए जैसे दे दिया गया आपका 18 दे दिया गया, 36 दे दिया गया, 94 दे दिया गया, 63 दे दिया गया, 52 दे दिया गया, और इससे पूछेगा इसके आगे कौन सी संख्या होगी, और आपके ऑप्शन में दे दिया जाएगा इसे 16 दे दिया जाएगा, 63 दे दिया जाएगा, 61 दे दिया जाएगा, 69 दे दिया जाएगा, और आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताओ कि इसकी अगली वाली संख्या कौन सी है। 18 के बाद 36 आ गए तो बहुत बड़ा पहले चले गए। 18 के बाद 36, 36 के बाद में 94, 94 के बाद में 63, 63 के बाद 52, फिर इसके बाद अगली संख्या कौन सी आएगी। तो ये इसको हम कैसे लगाएंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले ये 18 लिखा है ना, तो 18 को ऐसे पलटेंगे तो ये क्या लिखा है 81। अगर इसको इधर उधर कर दें तो ये किसका वर्ग हो जाएगा 9 का। ऐसे ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी 46 था, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका 64, और 64 किसका वर्ग है 8। ये क्या है आपका 49, 49 किसका वर्ग 7 का वर्ग। फिर ये क्या लिखा हुआ है 6 का वर्ग। फिर ये क्या लिखा हुआ है 5 का वर्ग। और फिर ये इसके आगे कौन सी संख्या होगी, तो कौन सी संख्या होगी 4, यानी 16, 16 का मतलब 4 का वर्ग। अब इसमें 16 नहीं सही होगा क्योंकि सब पलट पलट के लिखा गया है, तो 16 की क्या लिखा जाएगा 61। ऐसे क्वेश्चन आपको देना होगा आंसर। नहीं आई बात समझ में, क्या कह रहे हैं, आ गई बात समझ में ना। अब जैसे आपसे पूछा जाएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, अगली संख्या कौन सी होगी, आपके ऑप्शन में दे दिया जाएगा 5 7 9 11। बताओ कौन सी सही होगी 5, क्योंकि संख्या देखो 1 2 3 4 5 ऐसा हो जाएगा कि नहीं। समझ में आ रही बात, वो मजाक नहीं कर रहे हैं, इधर देखिए। अरे कोई बात नहीं, हंसने दीजिए। देखिए जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले ऐसे 2 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, इसके बाद कौन सी संख्या आएगी। तो पहला ऑप्शन में दिया रहेगा आपका 9 दे दिया गया, दूसरे में 11 दे दिया गया, तीसरे में 13 दे दिया गया, और चौथे में 15। बताओ कौन सा सही होगा 9 सही है ना। 2 3 5 7, ठीक। तो ऐसे 9 आएगा ऐसे आंसर, और हम लोग ऐसे गलत करके चले आएंगे, ठीक। तो इसी को हमें सीखना कि ये कैसे होता है, ठीक। 9 नहीं आएगा, अभी वही तो बताने जा रहे हैं। अब आएगा 11, ठीक। 11 कैसे आएगा, अब एक एक आपको समझना है। ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं, ये सारी कौन सी संख्या है अभाज्य संख्या। तो आपको पहले एक एक चीज समझना है। पहले बताओ सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से कट जाए, ठीक। ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए। विषम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से विभाजित ना हो। फिर उसके बाद में प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, 0 को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, ठीक। तब सुनिए ध्यान से, हमरे बतिया का ध्यान से सुनियो, हम समझ में आए। देखो इधर, अब बोलो नहीं तो पढ़ा नहीं पाएंगे। देखिए ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए वो सम संख्या, ऐसी संख्या जो 2 से न कटे वो विषम संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट इनफाइनाइट तक।
पूर्णांक यानी पूर्ण प्रकार से क्या पूर्णांक किसे कहते हैं, या होल नंबर जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो अगर जीरो को भी ऐड कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे देखो प्राकृतिक संख्याएं आपकी ये है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और जैसे होल नंबर की बात करें मतलब पूर्णांक की बात करें तो जीरो भी ऐड कर लो, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक। धनात्मक संख्याएं किसे कहते हैं, +1 +2 +3 डॉट डॉट। ऋणात्मक संख्याएं किसे कहते हैं, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। ठीक। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, जो जिसके 3 फैक्टर हो, जैसे 4 है, देखो ये 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से, इसके 3 फैक्टर हैं। एक एग्जांपल लिखवा दीजिए। हाँ लिखवा दे रहे हैं, पहले समझ लीजिए। जैसे 6 है, अब बताओ 6 क्या है, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके 4 हो गए ना, और आपको क्या देखना क्या है, केवल 3। भाज्य और फिर उसके अभाज्य संख्या है, ऐसी संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे। जैसे आपका 2 देखो 1 से कट रहा है या तो 2 से कट रहा है, 3 या तो 1 से कटेगा या 3, लेकिन 4 नहीं है। क्यों, क्योंकि 4 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, तो 3 संख्याएं आ गई ना, तो 4 नहीं है। 5 1 से कट रही है और 5 से। 6 नहीं है, क्यों, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है। फिर उसके अंदर 6 के बाद 7 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, तो ये भी अभाज्य संख्या है। 8 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 9 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा, इसकी 3 संख्या, तो ये भी नहीं है। 10 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, तो ये भी नहीं है। तो आपको अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो 2 से क्या हो, सॉरी, जिसके केवल कितने गुणनखंड हो, 2, या तो स्वयं हो या खुद हो। जैसे आपसे 13 पूछा जाए, अब लिखवाने जा रहे हैं, इसी के नीचे सब लिखा हुआ है, भी उसको भेज देंगे, आप लोग लिख लेना। सिर्फ आपको समझना, पहले समझ लीजिए जो कह रहे हैं। अरे जो बोल रहे हैं पहले हमारी बातों पे जाओ ना, वो तो लिखा ही हुआ है। ऐसी संख्याएं जो खुद से कटे और किससे कटे, 1 से, तो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। अब आपसे पूछा जाए कि 33 कौन सी संख्या बताओ, अभाज्य। 33 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। कट रहा है 33 की नहीं है ना, 11 से भी तो कट रहा है। अच्छा 31 बताओ, तो ये अभाज्य संख्या की नहीं। 43 बताओ, है अभाज्य संख्या की नहीं है ना। 93 बताओ, अब 93 किसी से कटेगा, नहीं कटेगा सर जी, आप आगे कटेगा। 31 के पहाड़ा पढ़ो, 31 से ही कट जाएगा ना। 97 पहाड़ा 97 नहीं कटेगा। ठीक, तो आपको बस ऐसे ही समझना है। अब आपको हम दिखाई दे रहे हैं जो आप कह रहे थे। सबसे पहले तो ये वर्ग याद होने चाहिए। वर्ग 30 तक तो बिल्कुल कन्फर्म है, देखो ये दिया हुआ है, और 15 तक घन दिया होगा, 13 तक दिया है कि नहीं। देखिए ये सब याद होना क्या है, बहुत जरूरी है। फिर उसके में क्या है, अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्या जो 1 तथा स्वयं से भाज्य हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और 1 से लेके 100 तक कुल कितने, 25। डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि 1 से लेके 25 तक कितने होते हैं, 25। अब देखो ये संख्या देख लीजिए कौन कौन सी है। 2 है, 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43, ऐसे आप देख लीजिए। ठीक, देख लिए सब लोग, इसको सब उस पे ग्रुप पे जाएगा, सब वहां से लिखना। बाकी लिखना हो जिसको तो लिख लो यहीं से। अब देखिए यहां से, अब रूल नियम क्या है। पहला है कि अंतर का नियम। इस नियम के अनुसार दिए गए प्रश्न में पहली और दूसरी संख्या का अंतर
दूसरी और तीसरी संख्या का अंतर, और आगे भी यही क्रम जारी रखते हुए अंतर की श्रृंखला का समूह ज्ञात करके उसी आधार पर अगली संख्या प्राप्त की जाती है। अंतर देखते हैं, जैसे ये देखिए, ये जैसे देखिए, ये योग का नियम अंतर जैसे पहले देखिए यहां से, जैसे क्या दिया है 5, देख लीजिए 5 दिया है, 9 दिया है, 20, 27, ठीक। या आप यहां से देखिए 5, 9, 14, 20, 27, 5, 9, 20 ये दिया है। अब आपको इसके बाद बताना कि अगली संख्या कौन सी होगी, ठीक। अब देखिए दोनों में अंतर देखिए, 9 और 5 में कितने का अंतर है, +4 का अंतर आ रहा है कि नहीं। 14 में 9 का, 20 में 14 का, 27 में 20 का, तो इसका मतलब +8 का आना है कि नहीं, इसका मतलब +8 का आना है ना। तो 27 में 8 जोड़ो, कितना होता है 35, इसका मतलब उसका आंसर कितना आएगा। हाँ, ये घंटा ना जोड़ो, इधर देखो, ये 35 कहाँ आ रहा है ऑप्शन में, ये देखिए 35 आ रहा है कि नहीं, तो ऐसे लग जाएगा। ये आप देख लीजिए लिखा हुआ है, ये देखिए लगातार प्रकृत संख्याओं का वर्गों का अंतर, एक का अंतर 4, 9, 16, ये लगातार सम संख्याओं का अंतर सब। ये देखो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, फिर ये सम संख्या है +2, +4, +6, +8, इस सम संख्याओं का अंतर है। ये आपकी विषम संख्याओं का अंतर है, ये सब आपको लिखना है। सब जाएगा ग्रुप पे, सब लिख लेना, तभी ये लगेगा, नहीं लग नहीं पाएगा। जैसे आपका ये देखिए ये क्वेश्चन दिया 16, 14, 11, 7, जैसे दिया क्या है 16, 14, 11, यही दिया है, गलत तो नहीं है, सही बताओ। नहीं सर जी सही है। सही है ना, एक बार और देख लें। 11, 7, देखिए इसमें कितने का अंतर आ रहा है, लेकिन -2 का ना, फिर इसमें और इसमें -5, देखिए बढ़ रहा घट रहा है धीरे धीरे। तो 7 में से -5 करोगे कितना आएगा 2, तो इसका मतलब आंसर इसका क्या आएगा 2। देखिए फिर गुणा का नियम है, गुणा का नियम में क्या है, जैसे देखिए 2 दिया है, 6 दिया है, 18 दिया है और 54। अब देखो ध्यान से, गुणे में 2 तिया 6 त्रिक 18 तें और 54 तें जो आ जाए 162। हाँ तो वही 162, देखिए 2 तेई 6 त्रिक 18 तेई और 54 तेई 162, ठीक। ये भाग का नियम आ गया, फिर यहाँ से सब 2 से क्या कर दिए हैं, भाग कर दिए हैं, ठीक। जो 2 से डिवाइड नहीं होना है वही है। 30 का आधा 15, 240 का आधा 120, 120 का आधा 60, 60 का आधा 30, 30 का आधा 15, 15 का आधा 7.5, तो यहाँ 15 मिल रहा है ना, 15 सही, ऐसे हो जाएगा। और 7.5 का आधा 3.5, 7.5 का आधा बताओ, अच्छा 3.75, ये 7.5 का होगा। अच्छा 15,000 क्या कहा जाता पहले बताओ, 15,000 बताओ क्या कहा जाए, कई रुपए का 15,000, 15,000 रुपये कई रुपए कहा जाए, हाँ 700, हाँ 775 शायद सही है, कंफर्म 775 नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे ही होगा। 975 नहीं होगा, देखो 500 को 4 बार करो 2.5 यानी 750 रुपये होगा, क्योंकि देखिए 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250, यही तो, और कितना हो गया ये 1,000, तो पौने वाला यही तो होगा
तीसरा हिस्सा तो यही तो होता, तीसरा हिस्सा 750। और बहुत लोगों के मन में 975 ही आएगा जैसे पूछोगे तुरंत। 975, 750 होगा। ठीक, तो बाकी मैथ पढ़ो अब और आगे इसी के बारे में कल बताएंगे, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। वो सर बहुत देर से इंतजार करते हैं कितना जल्दी हमारा नंबर आवा है। नहीं तो फिर लगा दिए, देखो बता दिए चले लगा दिए नहीं तो भेजन वाला तवा खाली निकाल कर वहीं का बता पलट को। हाँ हाँ एक है हम हाँ